जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आप ही के चैनल दी इंडिया पथ पे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये एक टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या चीज़ है, क्या पाई जाती है, उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, और उसके कुछ पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू भी किए थे, क्वेश्चन भी लगवाए थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या होता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। और उसके कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ एनडीए इंडिया 2026 का पेपर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी में इससे बाहर नहीं देगा। आपको सेम टू सेम एकदम 90% क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए, ठीक है। चलिए बिना किसी वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर, ठीक है। पहले टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन जो हमारा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से हुआ है, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है उसका एक मिनट में कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है उसका क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट होता है उससे पृथ्वी का लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है फॉर्मेशन ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन पूछता है किससे हुआ है, तो इसका सही जो आप हो जाएगा क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है क्योंकि ये हमारा पीवाईक्यू है। आप पीवाईक्यू भी लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक मिनट में इसको साइड करता हूँ। अब देखिए हमारा रोटेशन ऑफ दी अर्थ। अब हमारी पृथ्वी रोटेट कैसे करती है, तो आप बोलेंगे ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन ये गलत है। ईस्ट टू ईस्ट रोटेट नहीं करती है। चलिए जानते हैं हमारी पृथ्वी रोटेट कैसे करती है। हमारी पृथ्वी रोटेट करती है हमारी पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स रोटेशन होता है, जिसके कारण से दिन और रात होते हैं, जिसे डे एंड नाइट हैपन ड्यू टू इट्स रोटेशन, ठीक है। इट कवर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यह 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है, ठीक है। टोटल 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करता है। डे एंड नाइट हैपन ड्यू टू इट्स रोटेशन। मैंने आपको बताया कि इसके रोटेशन के कारण डे एंड नाइट, दिन और रात होते हैं। अगर ये रोटेट नहीं करती तो दिन और रात नहीं होता, नहीं तो दिन ही रहता, नहीं तो रात ही रहता, ठीक है। तो ये रोटेट करती है 360 डिग्री कवर करती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। डे एंड नाइट होता है बिकॉज इट्स रोटेशन, ठीक है। अब वेस्ट टू ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसको मैं कट करता हूँ, एक मिनट। चलिए अब हमारा आ जाता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब ये देखिए रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है। पीछे हमने जो पढ़ा था वो रोटेशन था, जिसके वजह से डे एंड नाइट हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। देखिए रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़िए। देखिए, अर्थ कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन इन 365 दिन। अर्थ जो है अपनी रिवोल्यूशन 365 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सीजन टेक प्लेस ड्यू टू अर्थ रिवोल्यूशन। हमारी पृथ्वी रिवोल्यूशन करती है, इसके वजह से सीजन चेंज होता है। जैसे कभी गर्मी हो गया, कभी वर्षा हो गया, कभी ठंडी का मौसम हो गया। ये चेंज होता है क्यों? क्योंकि अर्थ हमारी रिवोल्यूशन कर रही है, और जब रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं। तो ठीक है, ये बेसिक से एक डिफरेंस भी है रोटेशन और रिवोल्यूशन के बीच में। जो रोटेशन होता है 24 आवर्स का होता है, जिसके वजह से डे एंड नाइट होता है। और रिवोल्यूशन 365 दिन में कंप्लीट हुआ है, जिसके वजह से सीजन हमारी चेंज होती है, कभी मौसम चेंज होता है, ठीक है।
मौसम चेंज होता रहता है। अब देखेंगे हम अगला पॉइंट, पेरिलियन 147 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। एफिलियन मतलब 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। पेरिलियन मतलब 147 मिलियन किलोमीटर है। पेरिलियन का सीधा सा मतलब हो जाता है जो सन के पास है उसको पेरिहिलियन करना है 147 किलोमीटर। एफिलियन मतलब जो दूर है 152.1 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा आ जाएगा इंटीरियर ऑफ दी अर्थ। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के इंटीरियर क्या है, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि हम अर्थ का इंटीरियर क्या है, क्या उसको खोदा जा सकता है या उसको कैसे हम जानेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। उसी के बारे में पढ़ते हैं, इंटीरियर ऑफ दी अर्थ। ये हेडिंग हमारा इंटीरियर ऑफ दी अर्थ। देखिए देखिए इस डायग्राम को मैं बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एक मिनट बनाता हूँ इसको, एक मिनट। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, और ये हमारा ये ऊपर का जो भाग होता है उसको कोई भी सेंटर बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मेंटल, उसके बाद आ जाता है हमारा कोर, ठीक है। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ये 3 लेयर में है, ठीक है। और भी लेयर है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको पता कैसे लगाएं कि भाई धरती के अंदर चल क्या रहा है, एक्टिविटी क्या है, ठीक है। हम अपने एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है कैसे हो रहा है, उसको हम पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे हम, धरती के अंदर क्या है, क्या हो रहा है। जो बालकनी एक्टिविटी होती है वो क्यों होती है, वो अच्छे अच्छे के लिए भी होती है, बुरे के लिए भी, क्योंकि अच्छे के लिए ऐसे होगी क्योंकि वो मेंटेन करती है, ठीक है। और और भी काफ़ी चीज़ हैं जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सोर्स टू नो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहला हो जाएगा हमारा दो तरीक़ों से हो सकता है। एक हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट में आ जाएगा माइनिंग और वल्केनिज्म। माइनिंग मतलब खुद खोदा जाए हाथ कुदाल से, इम्पॉसिबल है। वल्केनिज्म मतलब लावा के थ्रू, लावा जो होती है निकलते हैं उसके थ्रू, उसको स्टडी किया जाए तब मालूम चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट में, एक आ जाएगा सिस्मोलॉजी यानी अर्थक्वेक से, एक मेटेओराइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये बेसिक सा डिफरेंस है। डायरेक्ट यानी डायरेक्ट माइनिंग वल्केनिज्म, इनडायरेक्ट में सिस्मोलॉजी मेटेओराइट। इससे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पता लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसको कट कर दो। अब देखिए, अब जितने आपने पढ़ा, जितने भी देखिए ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। मैं सारी जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इसको समराइज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने पिछले 2 स्लाइडों में जितना पढ़ा, 2 पेज में जितना पढ़ा, अब उसी के आधार पे पीवाईक्यू कराऊँगा। अब उससे आप पीवाईक्यू आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। बोला है विच लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर चार्ज अब जनरेट करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, कौन सा लेयर जनरेट करता है। तो ये हमारा हो जाएगा द आउटर कोर। आउटर कोर इसको जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये हमारा पीवाईक्यू याद कीजिएगा। अब ये नोट्स हो गया। कोर इज सम टाइम रिफर टू एज ए नाइफ लेयर। कोर को कुछ समय हम रिफर करते हैं नाइफ लेयर के तौर पर, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन है हमारा व्हाट क्रिएट एस वेव शैडोजन। तो हमारा आउटर कोर जो है वो क्रिएट करता है एस वेव शैडोजन, ठीक है। चलिए आवाज़ बोलिए। तो यहाँ पे एक नोट्स है, ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर एक्सहिबिट करता है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टी का। तो आउटर कोर हमारा एक्सहिबिट करता है दोनों को, सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब देखिए, अब टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द अर्थ इंटीरियर इंक्रीज विद टाइम ड्यू टू रेडियो। जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है अर्थ इंटीरियर में इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि रेडियो के कारण ये हमारा इंक्रीज होता है। द बॉर्डर डेट सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल इज नोन एज मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अर्थ क्रस्ट को बॉर्डर जो होता है सेपरेट करता है अर्थ क्रस्ट को फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल, ठीक है। जो उसको क्रस्ट को मेंटल से
जो सेपरेट करता है वो मोह होता है, ठीक है, मोह डिसकंटिन्यूटी होता है। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, अब घबराइए मत, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच फॉर्म ऑफ द रॉक इज प्राइमरी कंपोज होता है अर्थ मेंटल। जो पेरिडोटाइट हमारा जो कि होता है रॉक हमारा प्राइमरी कंपोज होता है अर्थ मेंटल से, ठीक है। चलिए अब पूछा है विच सेस्मिक वेव प्रोवाइड द मोस्ट प्राइमरी एविडेंस फॉर द अर्थ। एक मिनट देखिए, विच सेस्मिक वेव प्रोवाइड द मोस्ट प्राइमरी एविडेंस फॉर द अर्थ आउटर कोर लिक्विड नेचर, एस वेव हो जाएगा, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर ऑफ द क्रस्ट। देखिए मैं अभी ना आपको बताया था क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स हमारा हो जाएगा माइनिंग और वॉल्केनिज्म। एक माइनिंग होता है, माइनिंग माइनिंग हो जाएगा वॉल्केनिज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की। देखिए जितना आपने पिछले 2 पेज में पढ़ा उसका समराइज करके मैंने आपको सारी चीज़ें कंसेप्चुअल में बताई, और उसके बाद से मैंने पीवाईक्यू भी लगवाए जो कि आसानी से बन रहे थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है पिछले कुछ 5 या 10 ईयर्स का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, आपसे सॉल्व होंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। और इस चैप्टर से आए भी हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बनते हैं, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं समराइज करके। आप उसको नोट्स को अगर चाहिए तो पीडीएफ कमेंट बॉक्स में स्पैम करिए या कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। देखिए एकदम हैंड रिटन नोट्स है, सारी चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्चुअल करके मैं बताया हूँ, ठीक है। अगर आप पीडीएफ से पढ़िए तो पीडीएफ आप कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। चलिए आप देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ऊपर वाला इसको ईपी सेंटर बोलते हैं, इसको सरफेस वेव होता है। अब पूछता है कि अर्थ की ओरिजिनेट कहाँ से होता है, अर्थ की ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये आपका हो जाएगा फोकस या हाइपोसेंटर से हमारा अर्थ की ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारी बॉडी वेव है। बॉडी वेव दो होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। चलिए और बताते हैं आपको, एकदम एकदम ईजी वे में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा कि बॉडी वेव दो होती है, तो अब एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, ठीक है। अब देख लीजिए प्राइमरी वेव किस में ज़्यादा होती है। देखिए प्राइमरी वेव जो होती है हमारे सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में थोड़ा सा कम हो जाती है, गैस में एकदम ख़त्म हो जाती है। और सेकेंडरी वेव जो होती है वो हमारा सॉलिड में एकदम ना के बराबर होती है, लिक्विड और गैस तीनों में नल के बराबर होती है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी याद कर लेना है। चलिए मैं बताता हूँ इसको। ये देखिए अनदर नेम ऑफ अर्थ पीच इज नेक्टॉन्स, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितनी चीज़ें थी मैंने आपको समराइज करके बता दिया। ये देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्यूब वही होता है। पूछता है कि अर्थ क्यूब कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये हमारे फोकस या हाइपोसेंटर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। बॉडी वेव दो होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक और होती है लव वेव होती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, तो प्राइमरी सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में ना कम होता है, सेकेंडरी सब में नहीं होता है, ठीक है। और अर्थक्वेक का अनदर नेम ऑफ अर्थक्वेक इज नेक्टन्स, नेक्टन्स हमारा अर्थक्वेक का दूसरा नाम है, ठीक है। फोकस हाइपोसेंटर हाइपोसेंटर और नेक्टन्स, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में पढ़ कि हमारे अर्थ के अंदर कितना आई थिंक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हमारी डेंसिटी है, ठीक है। तो पहले देखेंगे, पहले नंबर पर आ जाता है अपर क्रस्ट। एक मिनट में इसको कट करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, एक मिनट। हाँ, पहला हो जाएगा अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट की डेंसिटी हमारी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद आ जाता है हमारा लोअर, लोअर क्रस्ट की 3 है, 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और मेंटल की 5 है, आउटर का 11 है, इनर का 15 है, ठीक है।
इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है, PYQ भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, पूछ भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अपर का 2.7, लोअर का 3, मेंटल का 5, आउटर का 11, इनर का 15, ठीक है। देखिए ये भी देख लीजिए, जब हम सरफेस से कोर की तरफ जा देंगे तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है, सरफेस से कोर की तरफ जाएंगे तो हमारी डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन पर देख लीजिए, क्रस्ट का सीएल हो जाएगा, मेंटल का सीमा, कोर का नाइफ। अभी मैंने बताया कोर इज समटाइम रिफर टू एज ए नाइफ लेयर, ठीक है, ये तीनों देख लीजिएगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूटी इनसाइड द अर्थ। अभी जो मैंने बताया उसी का ये कॉन्सेप्चुअल है। मैं आपको 1 मिनट जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए डिसकंटिन्यूटी इनसाइड द अर्थ, इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ भी है, आप जानते भी होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। चलिए देखिए, चलिए देखिए, कोनार डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट में पाई जाए, क्रस्ट के ऊपर जो लेयर होता है वहाँ पे होती है, ठीक है, बॉर्डर, वहाँ पे बॉर्डर होती है, ठीक है, क्रस्ट, जिसको उसके बाद आ जाता है हमारा क्रस्ट और अपर के बीच कौन सा बॉर्डर सेपरेट करता है, तो हमारा क्रस्ट और अपर के बीच मोह हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा अपर और लोअर के बीच रेप्टी हो जाएगा, और लोअर और आउटर के बीच हमारा हो जाएगा गटरबर्ग, ठीक है। ये देख लीजिए, क्रस्ट और अपर के बीच मोह, अपर और लोअर के बीच कौन साइड बॉर्डर सेपरेट करता है, डिसकंटिन्यूटी, तो रेप्टी हो जाएगा, और लोअर और आउटर के बीच गटरबर्ग हो जाएगा। एक और है, आउटर और इनर के बीच लेहमान डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है, आउटर और इनर के बीच लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं आपको इसको याद कैसे करना है ये भी मैं देता हूँ। आप इसको कुमारी गर्ल किसी भी लड़की का नाम याद कीजिए, कुमारी गर्ल के नाम से, क से हमारे कोनाड हो जाएगा, म से मोह, आर से रिप्टी, ग से गटरबर्ग, एल से लेहमान, ठीक है, कुमारी गर्ल से इसको याद कर सकते हैं, मैंने याद किया था इसे कुमारी गर्ल का, ठीक है। वो सीरीज में पूछ देता है सीरीज में, तो इसको याद कर लीजिए, कोनाड, मोहो, रेप्टी, गटरबर्ग, लेहमान, यानी कुमारी गर्ल याद करोगे तो एकदम इजी से आप इसको सीरीज में लिख सकते हैं, ठीक है। सीरीज में ये पूछ देता है, उसे अरेंज करने के लिए तो सही होगा, कोनाड, मोहो, रेप्टी, गटरबर्ग, लेहमान, ठीक है। चलिए ये पूछता है, एकदम पूछता है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूशनल ड्रिफ्ट थ्योरी, अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। चलिए चलिए आप लोगों का धन्यवाद देने का भी समय आ गया। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ चलिए, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी 10 से 15 मिनट। इसी में आप चीज़ का आपका जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है, और मात्र 10 से 15 मिनट में समराइज करके बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर, और आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ स्पैम करिए। और काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पड़ गई है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ स्पैम करिए, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। आप साइंस का क्वेश्चन और ज्योग्राफी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे नोट्स में से, इतना गारंटी में बोल रहा हूँ, 80% 90% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।